दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में गलती से भी ये 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हैं तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और आपको उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 219 वर्षों के बाद आई है और इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है। तो ऐसे में शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारी सलाह को मानते हैं या नहीं, यह आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी अभी नवदुर्गा माता की कथा में बताया है कि शारदीय नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि को हल्के में लेने की भूख बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे के पूरे 219 सालों के बाद फिर पितृपक्षीय अमावस्या और सूर्य ग्रहण के सम्मेलन की समाप्ति के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि ये दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार ही नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि पर ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिसे कि हमें शारदीय नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए।
भक्तों, तीसरी बात, शारदीय नवरात्रि के दिन देर तक ना सोएं। शारदीय नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान, साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है और साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि प्याज लहसुन का दान आपको इन दिनों भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगली गलती जो हमें शारदीय नवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वो है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती है और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। ये घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर ना रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब ये मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के दिन ये प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता ना आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आती है, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। शारदीय नवरात्रि के दौरान सुहागन महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रों में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे बोए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, अब बात करते हैं दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को ये चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, मां रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें।
कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा मां के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा मां के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं